नर्मदे मात की जय। श्रीमार्कण्डेय उवाच पुनर्युगान्ते ये चान्यं सम्प्रवक्ष्यामि तच्छृणु। सूर्येरादिपिते लोके जङ्गमे स्थावरे पुरा। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, फिर से मैं ये युग का अंत कैसे हुआ था ये तुम्हें बता रहा हूँ। चर अचर पूर्ण विश्व 12 सूर्य से जल गया था। सरिता, समुद्र, सरोवर सब तरह से क्षय हुए थे। सब कुछ जलमय हो गया था और पूर्ण जगत को भगवान खुद के उदर में समा के प्रकृति का आश्रय करके सुप्त अवस्था में हो गए। योग स्वरूप भगवान शेते युग सहस्रांतम कालमाविश्य सारणवम, हजारों युगों तक समुद्र में प्रवेश करके सो गए थे। उसी वक्त भृगु आदि ऋषियों ने भगवान को सुप्त अवस्था में देखा। उसी वक्त मैंने भी अव्यय और प्रकृति को देखा। पादमूले ततस्तस्य श्यामां तां पद्मलक्षणाम। उसी वक्त एक सुंदर कन्या उनके चरणों की सेवा करती हुई मैंने देखी। सुंदर वर्ण वाली कन्या और कोई नहीं लेकिन नर्मदा आती थी। वो नर्मदा देवादिदेव की उपासना करती थी। ठीक उसी वक्त चारों वेद का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों के साथ भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। हे भगवान, चारों वेद समुद्र में लीन हुए हैं। उत्तिष्ठ हरपिंगाक्ष महादेव महेश्वर। हे भगवान हर, पिंगाक्ष, महादेव, महेश्वर, आप जागिए। वेदों के बिना मैं इस विश्व का सर्जन नहीं कर सकूंगा। आप मुझे वो वेद ला के दीजिए, क्योंकि उनके बिना तो तेर बिना चाहमेकस्तु मुकुंदो जड़वस्तदा। मैं मूक, अंध और जड़ जैसा हो गया हूँ। उनके बिना मेरी गति, शक्ति, बल, उत्साह उत्पन्न होते ही नहीं है। इसलिए हे देव, मुझे वो वेद वापिस लेके आने में आप ही समर्थ हो। हे सुरेश्वर, 14 भुवन आपके बिना शोभायमान नहीं हो रही है। मैं आपको वंदन करता हूँ। ये वेदों से ही पूरा जगत उत्पन्न हुआ है। समस्त शास्त्र
तब तक ही शोभायमान है जब तक ये वेदों का भंडार सनातन है। जैसे सूर्योदय होने से हर अंधकार दूर होता है, उसी तरह वेदों को धारण करने से समस्त पापों का क्षय होता है। हे शंकर, वेद लुप्त हुए हैं, मेरे पास से भी चले गए हैं। ऐसे वेदों के जाने से मैं निहत्था बन गया हूँ। सब वेद समुद्र में प्रवेशित कर गए हैं। हे भगवान देवेश, ये वेदों का हरण कैसे हुआ, किसने किया, वो आपकी प्रिय कन्या नर्मदा सब कुछ जानती है और तीनों लोगों के हित के कल्याण हेतु नित्य व्रत का आचरण करने वाले, हर कल्प में आपकी उपासना करने वाले मार्कंडेय जी जानते हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ये सब वाणी सुन के महादेव जी ने नर्मदा को पूछा कि नर्मदा, अगर ये वृत्तांत तुम जानती हो कि वेद को कौन कहाँ ले गया, वो मुझे बता। तब भगवान महादेव के पूछने से नर्मदा जी कहने लगी, हे भगवान, आप जब सो रहे थे तब पूरा जगत जलमय बना हुआ था। उसी वक्त मधुरो और कैटभ नामक दो महादैत्य वायु रूप लेके पितामह ब्रह्मा जी जो वेदों का पठन करते थे, उनके पास से वेद को ले लिया और महासमुद्र में प्रवेश कर गए। नर्मदा के मुख से वेद के हरण की कथा सुन के भगवान शिव जी ने सस्मार सचदेवेशम शंख चक्र गदाधरम, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले भगवान महाविष्णु का स्मरण किया। भगवान महाविष्णु का स्मरण करते ही भगवान विष्णु प्रकट हुए। मीन स्वरूप धारण करके पूरे समुद्र को इधर उधर कर दिया और भगवान विष्णु वो महान वेग वाले, महान बाहु वाले दोनों दैत्य मधु और कैटभ जो वेद को पाताल लोक में ले गए थे, उनके साथ हजारों साल तक युद्ध किया और भगवान ने दोनों दैत्यों का विनाश किया। भगवान नारायण ने वेद को बाहर लाया और चतुर्मुखधारी ब्रह्मा के हाथ में दिए। ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होके भगवान नारायण की स्तुति वंदना की और वेदों को पुनः प्राप्त करके सचराचर जगत को उत्पन्न किया। उसी वक्त साच देवी नदी पुण्या रुद्रस्य परिचारिका, वो देवी जो भगवान रुद्र की पुण्यकारक सेविका है, सर्व प्राणियों को पवित्र करने वाली नदी वो प्रवाह रूप में बहने लगी है।
वो नदी के तट पर देव, ऋषि, तपस्वी सब लोग यजंती त्र्यंबकम देवम, भगवान त्र्यंबक की पूजा करने लगे। भगवान महेश की एक ही मूर्ति त्रिगुण वाली हुई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनका रूप लेके अन्य कारण भाव से प्राप्त होके भिन्न भिन्न कर्म करते हैं। जो अज्ञानी ये तीन स्वरूप में भेद करते हैं वो कभी भी कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह तीन महानदियों उत्पन्न हुई, गंगा, रेवा, सरस्वती। गंगा वो वैष्णवी मूर्ति है जो श्रद्धा और भाव से माँ गंगा का स्मरण करता है, दर्शन करता है, स्नान करता है, सब पाप में से मुक्त करती है। रुद्रदेह समुद्भूता नर्मदा चैवमेवतु। भगवान रुद्र के देह में से उत्पन्न होने वाली ये नर्मदा भी इतनी ही प्रभावशाली है कि जो हर इंसान को पाप में से मुक्त करती है। ब्राह्मी सरस्वती मूर्ति स्त्रिषु लोकेषु विश्रुता। वैसे ही सरस्वती वो ब्राह्मी मूर्ति है और तीनों लोक में विख्यात है। नर्मदा परमा काचिन मर्त्य मूर्ति कला शिवा। महान नर्मदा शिवस्वरूप और मृत्युलोक की मूर्ति कला है। नर्मदा को अक्षया ह्यमृता येषा स्वर्ग सोपानम उत्तमा। सूक्ष्म से सूक्ष्म, अक्षय, अमृतमय स्वर्ग की उत्तम सीढ़ी भी मानी गई है। सृष्टा रुद्रेण लोकानां संसारार्णवतारिणी। संसार समुद्र में से तारने वाली रुद्र से उत्पन्न हुई है। सरिज्जलम ये पीबंती लोके मुच्यन्ति पाप विशेष संदैहि। जगत में ये नदियों का पान करने से पापी लोग सर्व पाप में से मुक्त होते हैं। जैसे गंगा वैसे रेवा वैसे ही सरस्वती समान है। स्नान, दर्शन, चिंतन करने से ही हर पुण्य फल प्राप्त करवाने वाली है। कारुण्यातर भावेन नम्रता समुपागता। वरदान प्राप्त करने के कारण विद्वानों ने नर्मदा को महाभागा श्रेष्ठ कहा है और करुणामय स्वभाव होने के कारण वो कभी मृत नहीं होती। मुच्यन्ते दर्शनात्तेन पातकैः स्नानमंगलैः। नर्मदायां नुपश्रेष्ठ ये नमन्ति त्रिलोचनम। इसीलिए नर्मदा के दर्शन और मांगलिक स्नान के बाद जो भक्त भगवान शंकर की पूजा करता है वो अपने सब पाप में से मुक्त होता है। हे नृपश्रेष्ठ, ये नर्मदा रुद्र के अंग में से उत्पन्न हुई है। सर्व लोगों को स्वर्ग प्राप्त करवाने वाली हुई है। इसीलिए उनकी इतनी पवित्रता को माना गया है। भगवान शंकर के देह से प्रकट होने वाली माँ नर्मदा की जो भक्त
कथा सुनता है वो जय जयकार के घोष के साथ गंधर्व यक्ष द्वारा गवाते हुए रुद्र लोक को पामते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आगे की कथा फिर मिलेंगे। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। नर्मदे हर।